हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, खान पान, कला और संगीत ने मिलकर भारत की एक विविध संस्कृति का निर्माण किया है। संस्कृति कोई स्थिर चीज़ नहीं है, यह समय के साथ बदलती और विकसित होती रहती है। भौगोलिक क्षेत्र और संस्कृतियाँ कैसे जुड़ी हैं। भौगोलिक क्षेत्र केवल ज़मीन के टुकड़े नहीं होते, बल्कि वे वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करते हैं। भाषा और क्षेत्र का जुड़ाव। जैसे जैसे लोग एक क्षेत्र में बसते गए, उनकी भाषाएं विकसित होती गईं। उदाहरण के लिए चेर साम्राज्य, केरल का हिस्सा जो कि है, ने अपनी विशिष्ट मलयालम भाषा विकसित की। यहाँ के शासकों ने संस्कृत के महाकाव्यों को मलयालम में अनुवादित कराया, जिससे क्षेत्रीय साहित्य को बढ़ावा मिला। कला और संगीत। कथकली का उदाहरण। केरल के मंदिरों में होने वाले प्रदर्शनों जैसे कथकली ने स्थानीय कथाओं और पौराणिक गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया। यह कला क्षेत्र की पहचान बन गई। दूसरा है खान पान और पर्यावरण। भौगोलिक परिस्थितियों ने यह तय किया कि लोग क्या खाएंगे। उदाहरण के लिए तटीय और उपजाऊ क्षेत्र में मछली और चावल मुख्य खान पान व भोजन बन गए, क्योंकि वे वहाँ आसानी से उपलब्ध थे। मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों में भी बंगाल में मछली के महत्व का उल्लेख मिलता है। शासकों और धार्मिक परंपराओं का प्रभाव। भौगोलिक क्षेत्रों के पावन या महत्वपूर्ण बनने के पीछे शासकों और धर्म का बड़ा हाथ रहा है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को क्षेत्रीय संस्कृति का एक केंद्र माना जाता है। स्थानीय जनजाति लोगों के लिए देवताओं को धीरे धीरे विष्णु का रूप मान लिया गया। इससे यह क्षेत्र एक तीर्थस्थल बन गया और यहाँ की संस्कृति पूरे भारत में फैल गई। दूसरा है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। राजस्थान के क्षेत्र में राजपूतों ने अपनी शौर्य गाथाओं और लोकगीतों के माध्यम से एक विशेष क्षेत्रीय पहचान बनाई। इनके माध्यम से राजपूत संस्कृति का प्रसार हुआ, जिसमें साहस और बलिदान को सर्वोपरि माना गया। क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास। पहला है शासकों का संरक्षण। शासकों ने अपनी शक्ति दिखाने और प्रजा को जोड़ने के लिए स्थानीय कलाओं, मंदिरों और साहित्य को बढ़ावा दिया। इससे वह क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण और पावन माने जाने लगा। दूसरा है मंदिरों की भूमिका। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे शिक्षा, कला और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। इन मंदिरों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा कस्बा या नगर बस जाता था, जो उस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन जाता था। तो चलिए अब इस पाठ के निष्कर्ष पर आते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र की पावनता या महत्व वहाँ की परंपराओं, विश्वासों और लोगों के सामूहिक जुड़ाव से आती है। जब लोग अपनी भाषा, नृत्य, संगीत और भोजन को किसी धार्मिक स्थान या इतिहास से जोड़ लेते हैं, तो वह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और पावन हो जाता है। यह विविधता ही भारत की असली शक्ति है। जैसे भौगोलिक और भाषाई पहचान हमारे क्षेत्र की विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए बंगाल का खान पान मछली चावल। दूसरा केरल की भाषा जैसे मलयालम। अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे बाकी भारत से अलग और ख़ास बनाती है। उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।